हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है और स्क्वायर रूट के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय द सिंबल रूट ए। देखिए, ये जो सिंबल देख रहे हैं यही प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का सिंबल है। और कोई अगर क्वांटिटी ए है तो उसको हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, रूट ए करके ऐसे। अब ये है क्या, इसको पढ़ते क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, है ना। चलिए आगे देखिएगा, नोट करके लिख दिया गया है कि इसमें आगे देख लीजिए प्लस साइन लगा हुआ है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। इसमें अगर आगे माइनस लगा दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो चलिए अब आपसे क्वेश्चन अगर किया जाए कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप लोगों का जो कॉमन आंसर है, जो अधिकतर लोग आंसर देते हैं तो कहते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स होगा, क्योंकि उसमें से एक एक्स को क्या कर देते हैं, वो निकाल देते हैं। तो देख लीजिए, तो कॉमन आंसर मुझे ऐसे मिलती है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, कई लोग बोलते हैं। कई लोग इसको क्या बोलते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एक्स। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर मॉडुलस एक्स अब बराबर प्लस माइनस एक्स। ये तीनों की तीनों बात क्या है, गलत है, क्योंकि हम लोग अभी जानेंगे थोड़ी देर के बाद कि ये कैसे गलत है। देखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग जानते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगी, 2। ये बात सही है। लेकिन अब थोड़ा नीचे देखिए, रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होना चाहिए, 2। लेकिन कुछ लोग इसको लिख देता है -2। बचपन में हम लोग क्या गलती करते आते हैं कि हम लोग को सिखाया जाता है कि 2 गुने 2, इसमें 2 में से एक को हम लोग 2 को बाहर निकाल देते हैं। और ये भी सिखाया जाता है कि रूट के अंदर -2 गुने -2 रहेगा, तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि अगर 2 रहेगा, 2 बार अगर -2 लिखा हुआ है तो हम लोग एक बार इसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। बताइए ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए था, चूंकि -2 गुने -2 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट +2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, -2 लिखा गया। तो हम लोग को बच्चा में सिखाया जाता है कि अगर 2 बार कोई क्वांटिटी लिखा हुआ है तो उसको एगो को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, जो कि क्या है, गलत है। उसी मिसकॉन्सेप्शन को आज हम लोग दूर करेंगे, और आप देख रहे हैं कि क्या इसको हम लिख सकते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इसको लिख क्या सकते हैं, सही आखिर क्या है। सही इसका यह है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं, यदि कोई क्वांटिटी x है, अगर वो 0 से बड़ा है तो डायरेक्ट x निकलेगा, है ना। अगर 0 से छोटा है तो -x होगी, और x का मान अगर 0 है तो 0 होगा। और इसका जो कम्पैक्टली हम इसको कंपेरिजन कर सकते हैं ऐसे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर मॉडुलस एक्स होती है। जैसे ठीक मॉडुलस में होता था, ठीक वैसे ही स्क्वायर रूट में होती है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर मॉडुलस एक्स। अब देखिए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस 2 हो जाएगी, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। और इस मॉडुलस 2 का मान क्या होता है, 2 होता है। मॉडुलस के कॉन्सेप्ट में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग कैसे मॉडुलस पढ़े थे और कैसे ब्रेक किए थे। रूट अंडर -2 का स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस एक्स। ऊपर देख रहे हैं फार्मूला मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स का मान क्या है, -2, और -2 का मॉडुलस क्या होता है, +2। उसी प्रकार ठीक रूट अंडर a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस एक्स होना चाहिए, चूंकि एक्स रहेगा तो यहाँ पर मॉडुलस एक्स हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस a - b। ठीक उसी प्रकार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस साइन माइनस कॉस एक्स। ठीक उसी प्रकार रूट अंडर -4 पर पावर अगर 4 है तो क्या होगा, मॉडुलस -4 का स्क्वायर रूट मॉडुलस के अंदर हो जाएगी, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और हम लोगों को ये 16 मिल जाएगी। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब कुछ स्क्वायर रूट पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस तरह का है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होती है, मॉडुलस एक्स। ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, इसी पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है रूट अंडर x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड x होती है। उसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोड x - 1 बराबर 4। और मॉडुलस को हम लोग ब्रेक करने के लिए पिछले वीडियो में बात किए थे, पिछला वीडियो आप जाके देखिए मॉडुलस का, उसमें बताया था कि मॉडुलस को कैसे ब्रेक किया जाता है।
तो देखिए हम लोग मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं, मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो आगे क्या लग जाती है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 1 बराबर प्लस 4 लेके, दूसरा बार x माइनस 1 बराबर माइनस 4 लेके, यहाँ से x की मान क्या निकल जाएगी, 4 + 1 5, यहाँ से x का मान क्या होगा, -4 + 1 -3, तो x का मेरा 2 मान हो जाएगी -3 और 5, यही क्या है, आंसर होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रूट अंडर x + 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर कितना है, -10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 2 का मॉडुलस बराबर -10। आप जानते हैं कि मॉडुलस का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, अर्थात 0 या पॉजिटिव होती है। मॉडुलस का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पर आ गया आपका सोल्यूशन कि x + 2 का जो मॉडुलस वो -10 के बराबर हो गया, जो कि क्या है, गलत है। इसका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको नोट किया जाए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रूल को जानेंगे। वो रूल क्या है, रूल ये कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक नॉन नेगेटिव टर्म्स का, है ना, यदि 2 या 2 से अधिक नॉन नेगेटिव टर्म्स का योगफल अगर 0 है ना, योगफल क्या है, 0 है, तब प्रत्येक टर्म को एक साथ 0 करना होगा। उसके बाद जो हम लोगों का एक ट्रिक है उसी में कि अगर कॉमन पार्ट्स जो होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि मॉडुलस x² - 1 प्लस में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर x² - 3x + 2 बराबर 0। देख लीजिए ये सब के सब क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म्स है और सबका जो योगफल वो कितना है, 0 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो अभी बताए हैं कि सबको क्या करेंगे, एक साथ 0 होना पड़ेगा टर्म को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहला को। तो x² - 1 को 0 होना पड़ेगा एक साथ, फिर x - 1 को भी 0 के बराबर करेंगे, फिर x² - 3x + 2 को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। सभी टर्म को एक साथ 0 होना पड़ेगा। अब सॉल्व करते इसको, क्या हो जाएगा, x² बराबर +1, x बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा +-1। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगी, 1। यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, क्या होगा, x²। 2 से करेंगे तो -2x और इधर हो जाएगा x + 2 बराबर 0। चलिए कॉमन कर लेते हैं, x × x - 2, -1 कॉमन करेंगे, फिर x - 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगी x - 1 x - 2 बराबर 0। चलिए बारी बारी से 0 कर देते हैं, x - 1 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकलेगा 1, यहाँ से x का मान निकलेगा 2। देख लीजिए इसमें कॉमन कितना है, यहाँ से +1, यहाँ भी +1 और यहाँ पर है 2। चलिए यहाँ पर कॉमन मुझे 1 मिल रही है, देख लीजिए 1, यहाँ पर +1 दोनों है, लेकिन यहाँ पर हम +1 काउंट करेंगे, +1 और +1 तीनों में हम लोगों को +1 क्या रहा है, कॉमन। तो कॉमन जो है मेरा क्या रही है, 1, इसलिए x बराबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक नॉन नेगेटिव टर्म्स का योगफल अगर 0 हो तो प्रत्येक टर्म को हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और उसका जो कॉमन पार्ट्स होगा वही क्या हो जाएगी, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं, इसको नोट किया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है, x + 1 मॉडुलस प्लस में रूट अंडर x - 1 बराबर 0। क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे सबको। यहाँ से x का मान निकलेगा -1 और यहाँ से x का मान निकलेगा +1। देख लीजिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, कॉमन तो मिलेगा नहीं, तो लिखेंगे नो कॉमन। नो कॉमन है, जब कॉमन ही नहीं मिलेगा तो आंसर इसका नहीं हम लोग निकाल सकते थे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे, उतारिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ठीक वैसे ही हल करेंगे जैसे हम लोग पहले 2 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। चलिए बारी बारी से प्रत्येक टर्म को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मॉडुलस x है, क्या करेंगे, अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर x + 1 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x का मान मुझे 2 मिल जाएगा, यहाँ से x का मान मुझे -1 मिल जाएगा। देख लीजिए 0, 2, -1 में कोई कॉमन मिल रहा है क्या, तो आपका जवाब होगा कोई कॉमन नहीं, तो लिखेंगे नो कॉमन, नो सॉल्यूशन।
या इसी को हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 5। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाने के लिए हम लोग आगे आप लोग का उत्साह बढ़ाते रहे हम लोगों का। और एक ज़रूरी बात कि वीडियो को ज़रूर शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।